यही खुद से चल रहे हैं और हाँ। वही कोढ़ा जो रहता है ना उसको हाँ। देते हैं, उसके साथ सत्तू भी मिला देते हैं और घर का जो बचा हुआ खाना है वही मिला देते हैं। माने मेरे जेब से पैसा नहीं लगता है, मान के चलो। क्या है, कोढ़ा तो इधर उधर से मिल जाता है। हाँ। ज्यादा से ज्यादा अगर लेने भी जाएंगे तो 5 रुपए किलो या 6 रुपए किलो मिलता है कोढ़ा हमारे यहाँ इधर। तो इसका स्वाद कैसा रहता है सर, एक चीज बताइए। ये मान के चलो खस्सी जो बकरा होता है ना वही सेम लगेगा आपको, जैसे 7 से 8 महीने के बीच में खाओगे तो। और जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो सोनू बिजनेस आइडिया। मैं सोनू आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम पहुंचे हुए हैं एक टर्की फार्म में, जहां पर सर जो है बहुत कम खर्चे में टर्की पालन कर रहे हैं। लगभग केवल और केवल एक बोरी दाना खिला करके सर ने शुरुआती 1 महीने तक ही केवल दाना दिया था। उसके बाद इसको एकदम फ्री रेंज में छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एकदम नेचुरल तरीके से पाल रहे हैं और एकदम कम खर्चे में। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के सर से बात करते हैं और जानते हैं टर्की पालन के बारे में। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। एक छोटा सा परिचय दीजिए सर हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रोहित कुमार तारक है। मैं नया रायपुर तेंदुआ गांव में रहता हूं। मैं लगभग वही 3 से 4 साल के तक वही फार्मिंग कर रहा हूं। ये मेरा दूसरा बैच है टर्की का। अच्छा, रायपुर से कितना दूर है सर आपका गांव? नया रायपुर से वही लगभग 25 किलोमीटर पड़ेगा। रायपुर से 25 किलोमीटर। और नया रायपुर से? नया रायपुर में ही आता है ये तेंदुआ गांव। अच्छा, तेंदुआ गांव जो है नया रायपुर में ही आता है ना सर? नया रायपुर में ही है, जी जी। ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, अभी आपके पास कितना टर्की है सर? मेरे पास अभी 40 टर्की है। मैं अच्छा। टोटल 100 टर्की पाला था। हाँ। जिसमें मैं कुछ बेच डाला हूँ और हाँ। कुछ का मोर्टेलिटी हो गया है। अच्छा, 100 टर्की में कितना मोर्टेलिटी हो गया था सर? 100 टर्की में वही मान के चलो 15 टर्की का हो गया था। अच्छा, बाकी आपने बेच दिया? बाकी बेच दिया हूँ मैं और अभी 40 टर्की बचा है टोटल। अभी जो टर्की दिखाई दे रहा है सर, ये कितने महीने का होगा? ये लगभग 7 महीने के हो गए हैं पूरे। हाँ, 7 महीने का हो गया है। ठीक, 7 महीने में कितना वजन आया है सर इसका? इसका मेल का वजन वही 5 केजी और फीमेल का 3 केजी। अच्छा, 5 केजी और 3 केजी वजन जो है आया हुआ है। जी। तो सर आप क्या खिलाते हैं सर शुरुआत से? जैसे कि आपने चूजा लाया होगा, कितने रुपए पड़ा था सर चूजा वो? ये मेरे को 145 रुपये का पड़ा था। ये तमिलनाडु से आया था। अच्छा, और क्या साइज में था सर वो? 1 डे चूजा था ये। अच्छा, 1 डे चूजा था। फिर उसको क्या खिलाया सर, कितने दिन तक? शुरू में तो मैं बॉयलर फीड दिया, फ्री स्टार्टर। हाँ। 1 बैग। हाँ। उसके बाद कंटिन्यू मैं अब फ्री रेंज में ही छोड़ दिया इनको। अच्छा, तो सर जब 1 बैग जो है आपने दिया था बॉयलर फीड, वो कितने दिन तक चला था सर? वो लगभग चल गया था 20-25 दिन के आसपास। अच्छा, अर्थात आप ये बोल रहे हैं सर 20-25 दिन के बस दाना दिए, उसके बाद बाहर छोड़ना चालू कर दिए? जी जी। अच्छा, तो 20-25 दिन में कितना वजन आ गया था सर इसका? 20-25 दिन में वही मान के चलो 250 ग्राम के आसपास। 250 ग्राम के पास आ गया। तो सर 250 ग्राम का बच्चा जब आप बाहर छोड़ दिए थे तो कोई समस्या नहीं होता था? नहीं नहीं, ये उस टाइम ना बारिश का मौसम नहीं था, गर्मी का मौसम था। हाँ। जनवरी के मतलब 15 तारीख को आया था ये। हाँ। तो ये पूरा मतलब प्लेन था। अच्छा। बाड़ी मेरा। हाँ। तो देखने में भी दिक्कत नहीं होता था और जैसे जीव जंतु कोई है ना उससे भी दिक्कत नहीं था। अच्छा। क्योंकि खाली था बाड़ी उस टाइम। हाँ। अब अभी तो घना हो गया है, इससे ऐसे में नहीं छोड़ सकते बच्चे को। अच्छा, मतलब कि उस टाइम में ब्यारा पूरा खाली था आपका जो घर ब्यारा है जी ना, और साफ सुथरा था, तो आप एक जगह बैठ के अपन कुर्सी लगा के देखते रहते थे? जी 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 ना, ऐसा ठीक बोल रहे हैं। अब मैं बात करूँ सर टर्की पालन के बारे में, और क्या क्या पाले हैं सर, कब तक? मैं सोनाली पालता हूँ, ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प और FFG का काम करता हूँ मैं। हाँ। सभी लगभग पाल चुका हूँ, लेकिन अभी जगह थोड़ा सा शॉर्टेज है, इसीलिए 100 का बेच डालता हूँ मैं हमेशा। अब ये निकलेगा तो जस्ट FFG डालूंगा मैं अभी। अच्छा, तो सर अब ये जो फार्मिंग है सोनाली ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प या FFG, ये आप कब से कर रहे हैं और कैसे आपको ख्याल आया सर करने का? मैं एक्चुअल में मेरा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर का। हाँ। मैं खुद खाता हूँ और खाने के लिए मैं खाने के पर्पज से खोला था। हाँ। सोनाली फर्स्ट टाइम डाला था मैं। हाँ। 100 पीस। हाँ। जिसमें का मैं 20-25 हम ही लोग खा जाते हैं, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली है। हाँ। तो वही जो बच जाता है उसको बेचने के लिए सोचा, तो अब धीरे धीरे से बिजनेस ही बना लिए हैं इसको। हाँ, मतलब ये है कि आप पालते हो 100-200 नग। हाँ। उसमें का आधा आप खा जाते हो, आधा बेच देते हो। मतलब जी, जो जी। खर्चा होता है हाँ। उतना का आप बेच चुके। हाँ, उससे ज्यादा का निकल जाता उससे है। ज्यादा का बेचेगा। हाँ। मतलब प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कमा लेते हो और खाने का शौक पूरा हो जाता है। हाँ, तो क्या क्या देख रेख करते हैं सर? जैसे कि दिन में आप शुरुआत से सुबह से क्या क्या करते हैं? सवेरे वैसे ही खुले छोड़ देते हैं। हाँ। अपने हिसाब से खा लेते हैं। उसके बाद जो घर का कुछ बच गया खाना उसको, और चावल का जो भूसी बचता है, कोढ़ा बोलते हैं उसको। हाँ। वो दे देते हैं थोड़ा बहुत। हो गया, फिर इतना ही दे देते हैं अपन लोग। हाँ। दिन भर को चला लेते हैं, फिर शाम को ना छोड़ देते हैं खुले में 2-4 घंटा। अच्छा,
ठीक, इस तरीके से इसका पूरा रूटीन रहता है। हाँ। सर, ये खुला छोड़ते हैं तो कोई समस्या नहीं होता सर? नहीं, इससे क्या है, मुर्गी को खुला छोड़ना ही चाहिए क्योंकि इसका इम्यूनिटी सिस्टम सही रहता है खुले छोड़ने से। और ये जो क्या बोलते हैं ना, जैसे दाने में ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है ना, वो नहीं हो पाता है, लेकिन इसका मटन का जो टेस्ट है ना बढ़िया आता है। मैं खुद खाता हूँ ना, इसलिए मैं जानता हूँ। अच्छा, तो सर आप खा चुके हैं, हम नहीं खाए, हमको नहीं पता स्वाद। तो इसका स्वाद कैसा रहता है सर, एक चीज बताइए। ये मान के चलो, खस्सी जो बकरा होता है ना, वही सेम लगेगा आपको, जैसे 7 से 8 महीने के बीच में खाओगे तो। और उससे पहले खाओगे ना तो मुर्गी टाइप का लगेगा, क्या कोमल रहता है। अभी जो है ना, सेम बकरा टाइप का लगेगा। अच्छा, मतलब ये बोल रहे हो जैसे कि आप शुरुआती दौर पे खाते हो 2-4 महीने का जो बच्चा खाते हो। हाँ, माने 3-4 महीने का। 3-4 महीने का। हाँ। तो वो जो है मुर्गी के जैसे रहेगा, उसका जो मांस है वो उतना पका नहीं रहेगा ना सर। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मैच्योरिटी आती जाती है, वैसे वैसे इसका मांस जो है वो ज्यादा मजबूत होता जाता है ना सर। अच्छा, और इसका जो हड्डी है वो कैसा रहता है सर, बकरे जैसा रहता है? बकरा ही टाइप का रहता है। इसका मटन भी जो मुर्गी का, बॉयलर का मुर्गी व्हाइट रहता है ना, इस वैसे नहीं रहता है, इसका रेड मटन रहता है। हाँ, मतलब इसका खून अच्छा सा रहता है ना? खून अच्छा रहता है, जैसे कि बकरा को जैसे काटते हैं तो रेड मटन रहता है। और मुर्गी का व्हाइट मटन रहता है, तो इसका सेम रेड मटन रहता है। अच्छा, बकरे जैसा ही रहता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक, इस तरीके से। और सर, इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्या क्या साइज होगा सर? ये वही ना, जो मेल है ना वो 5 kg साइज में आ गया है और फीमेल 3 kg साइज में। तो सर 5 kg का आप काटते हैं तो खा लेते हैं सर 5 किलो का? हाँ, वही तो बताया ना मैं आपको, मेरा जॉइंट फैमिली है 15-16 जने का। हाँ। खा लेते हैं अपन लोग। अच्छा, 5 किलो खत्म हो जाता है? अब वो क्या है, 5 kg काटेंगे भाई देवे, तो उसमें का 4 kg ही बचेगा ना। 1 kg तो फेंका जाएगा, वेस्ट निकलेगा। हाँ। अच्छा, ठीक, इस तरीके से। मैं सर टर्की पालन के बारे में, बीमारियों के बारे में अगर आपसे पूछना चाहूँ तो क्या क्या समस्या देखने को मिला है सर पिछले 7-8 महीने से आप इसको पाले? नहीं, मेरे में कोई बीमारी ना नहीं हुआ है। जैसे कि अंदर में रखते हैं ना, दाना खिलाते हैं तो बहुत सारे बीमारी आ जाते हैं। उसके लिए फिर लिक्सिन पाउडर या विमरॉल पाउडर देना पड़ता है। मैं शुरुआत में भी 7 दिन तक बस दिया हूँ। लिक्सिन पाउडर देना जरूरी रहता है करके बोलते हैं, इसीलिए मैं 2-4 पैकेट डाल दिया हूँ लिक्सिन पाउडर। उसके बाद आज तक कोई भी दवाई नहीं दिया हूँ मैं। अच्छा, हाँ। और बाकी ये जो है अपना खुद चल देता है। और इसका साइज इतना बड़ा बड़ा है कि जो छोटा मोटा बिल्ली है, बिलाई है, कुत्ता है, वो तो इसके पास में भी नहीं आता होगा। नहीं, डर जाते होंगे। हाँ। नहीं छूते ना। अच्छा सर, शुरुआत में जब आज इसको बाहर छोड़ते थे तो उसको देख रेख करना पड़ता होता? हाँ, देख रेख करना पड़ता था, अभी थोड़ा सा नहीं करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि कहीं उड़ के चला ना जाए करके, क्योंकि जब पक्षी वगैरह उड़ते हैं या ना परिंदे वगैरह ना, तो ये लोग थोड़ा सा डरते हैं। तो इधर उधर भाग के मत जाए, ऐसे करके थोड़ा सा देखना पड़ता है, उतना नहीं केयर करना पड़ता है अभी। अच्छा, इसका शरीर भले ही 4 किलो 5 किलो का है, लेकिन पक्षी लोग को ऊपर से देखते हैं ना तो थोड़ा सा डर जाते हैं। अच्छा, इसका सर आपस में प्रवृत्ति कैसे है? जैसे कि काकरेज मुर्गी पालन जो करते हैं वो बताते हैं कि वो थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। वैसे सर ये आपस में लड़ते हैं या नहीं लड़ते सर? कभी कभी लड़ते हैं, मुर्गा उतना ज्यादा उसमें अग्रेसिव नहीं रहता है। अच्छा। जैसे उसको चोंच कटवाना पड़ता है, इसका नहीं लगता है। कभी कभी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, वो तो नॉर्मल नेचुरल टाइप का है वो, लेकिन एक दूसरे को डैमेज नहीं करते। नहीं, उतना डैमेज नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें से कोई बच्चा या तो कोई एक पक्षी खराब हो गया ना, मान डैमेज, तो उसको अलग कर दो, नहीं तो ये लोग चाप चाप के मार देंगे उसको। अच्छा, मतलब थोड़ा सा घायल हो जाए, ब्लड ब्लड आ रहा है तो उसको अलग कर दो ना, ऐसा बोल रहा है। अच्छा सर, एक चीज बताइए मुझे, ये इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसका खुराक कितना होता होगा सर? लगभग एक दिन में ये 200 से 300 ग्राम चारा खा लेते हैं। अच्छा, तो क्या चारा खिलाते हैं सर आप इसको? यही खुद से चल रहे हैं, और वही कोढ़ा जो रहता है ना उसको देते हैं, उसके साथ सत्तू भी मिला देते हैं, और घर का जो बचा हुआ खाना है वही मिला देते हैं। माने मेरे जेब से पैसा नहीं लगता है, मान के चलो। क्या है, कोढ़ा तो इधर उधर से मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा अगर लेने भी जाएंगे तो 5 रुपए किलो या 6 रुपए किलो मिलता है कोढ़ा हमारे यहाँ इधर पास में गाँव में। बस उसी का है, और खाना थोड़ा बहुत लग जाता है बस। अच्छा, मेरा खर्चा नहीं है इसमें, मान के चलो। और एक चीज बताइए, जैसे कि ये अभी 6-7 महीना का है तो अंडा देता होगा, कितने महीने में देता है? ये 9 महीने में। मैं पिछला बैच जो पाला था ना, वो 9 महीने में देना स्टार्ट किया था अंडा। अच्छा, तो पिछला बैच में कितना रखे थे सर? उस पिछला बैच में तो लगभग 55 पीस था, जिसमें का वही सेम प्रोसेस था ना, 2-4 मर गया था, और वैसे मेरे पास बचा था 30 ठो। अच्छा, उस टाइम। क्या क्या रेट में बेचते हैं सर इनको? मैं वही चिल्लर में जैसे आते हैं तो 400 रुपए केजी लगाता हूँ इसका। और कोई ये अपने फार्मर भाई वगैरह आ जाते हैं उसको 350 में दे देता हूँ। अच्छा, 350 से 400 रुपए केजी में जी आप बेच पाते हैं। अगर मैं बात करूँ सर खर्चे के बारे में, तो एक नग को तैयार करने में कितना खर्चा आ गया होगा सर? 150 का चूजा मान के चलो। मोटलेटी मिला के लगभग 200 रुपया मान के चलो एक चूजा का। और इसमें दवाई वाई का लग जाता है 20 रुपया। और शुरू में दाना खिलाना पड़ता है 1 बैग, वही लगभग 2300 रुपया का आता है, फ्री स्टार्टर दाना।
तो उस सब मिला के लगभग 300 रुपया स्टार्टिंग में लगता है। हाँ। और 200 रुपया और मान के चलो, ये थोड़ा बहुत इधर उधर का खर्चा 500 या 500 550 में कंप्लीट हो जाता अच्छा, है। 600 ज्यादा मान लेते 500 600 हाँ, मान बस लेते उतना ही, ज्यादा 600 रुपये मान लेते ज्यादा 600 रुपया 500 से 600 के बीच में ये तैयार हो जाता है। तैयार हो अच्छा जाता सर, एक नग को अगर फीमेल को बेचे या मेल को बेचे तो कितना नग रुपये का हो है। जाएगा? अब थोक में ही बात करते हैं अपन। हाँ। जैसे थोक में बेचते हैं ना, तो हाँ। 5 केजी का हो गया है इधर ये आइए ठोक। सर, हाँ। ये थोक बताइए सर, कितना बेचते हैं? 5 केजी का एक ठोक में पड़ेगा आपको, मान के चलो वो लगभग 1750 रुपये का। अच्छा, 1750 रुपये नग का हो जाता है। 600 रुपये खर्चा करो, 1750 रुपये का हाँ, हो मेल। जाएगा ना, और मेल। फीमेल जो रहता है 1000 रुपये में, मान कर चलो 1050 रुपये का 3 केजी का रहता है। मतलब 500 रुपये कम से कम भी माने तो लगभग 500-700 रुपये का ऑवरेज आपका प्रॉफिट हो सकता है ना सर? नहीं, ज्यादा हो सकता है। हाँ। अब इसको 1750 का मेल का मान के चलो, और इसका 1050, हाँ। तो टोटल होता है 2800 रुपया। हाँ। तैयार अपना 1200 रुपया का हो रहा है। अच्छा, तो लगभग 1200, 2800 में 1200 अगर घटा देते हैं तो लगभग 1600 रुपये का 1600 रुपये एक में मान के चलो 800 रुपये बच जाता है। अच्छा, 800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है ना इस तरीके से। बिल्कुल। और विशेष ध्यान सर, जो अगर कोई आपको देख के पालन करना चाहता है तो उसको क्या ध्यान देना पड़ेगा? ध्यान तो कुछ नहीं देना पड़ता है, स्टार्टिंग में कम पाले, क्योंकि गांव एरिया में वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नया चीज हो जाता है। नया चीज हो जाता है और देख रेख करने में थोड़ा दिक्कत होता है। 2 हाँ। 4 10 जैसे मिलता है चूजा ना, हाँ। उस हिसाब से पालना चाहिए। स्टार्टिंग में एक साथ 100 पीस नहीं उठाना चाहिए। हाँ। क्योंकि एक साथ 100 पीस उठाने से क्या है, 15,000 का चूजा आ जाता है, 5,000 का लगभग दाना दवाई हो जाता है। 20,000 खर्चा करना सबके पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो जैसे अपन 10 ठो 5 ठो करके लेते हैं ना, तो भी मिल जाता तो है। 10-5 बच्चा भी मिल जाएगा? मिल जाता है ना, एवरेज करके चलते हैं ना। जैसे कि मेरे दोस्तों को चाहिए 5 नग 10 नग, अच्छा। हम लोग पहले वैसी लाते थे शुरू में। 7-8 लोग मिला के अपन ला लेते हैं। हाँ हाँ। तो सर, अच्छा लगा आपसे मिल करके, स्वागत है। और कुछ बोलना चाहते हैं सर? नहीं नहीं, और कुछ नहीं बोलना है मेरे को। हाँ। जो नए फार्मर हमारे जो पालने चाहते हैं इसको, उसको क्या बोलना चाहेंगे? आपको अगर पालना चाहता है तो? पालना चाहते हैं तो पहले तो अपना बिजनेस के पर्पज से मत खोले, खुद खाने के लिए और माने खुद अपने ट्रायल रोचक, बेस के लिए। हाँ, अपने इस्तेमाल के लिए ही पालें पहले तो। हाँ, एक्टिविटी क्योंकि समझे इसका। टर्की है जो छत्तीसगढ़ में कोई ठीक से जानता भी नहीं है। हाँ। और देसी मुर्गी खाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि हाँ। रेट ज़्यादा हो जाता है। हाँ। तो खुद के खाने के लिए और खुद के पालने के लिए शौकीन के तौर पे पहले पालना चाहिए। हाँ। और क्या है, एकदम से बच्चा डाल दोगे ना तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत फार्मर लोग जानते हैं। हाँ। जैसे फार्मर लोग ना, पिछले साल 160 रुपये केजी में बेच रहे थे सोनाली, अब उसको क्या पड़ा होगा, वो ब्रॉयलर हो गया सेम। अच्छा। वैसी टाइप का नहीं होना चाहिए। शुरू में स्टार्टिंग में कम मात्रा में पालना चाहिए। अच्छा। जैसे 100 पाल रहे हैं ना, उसकी जगह 50 से पालें। अच्छा, और इसको आप कहाँ बेचते हैं सर? लेने वाले जो है कहाँ से आते हैं, कैसे? मेरा तो ज़्यादातर सेक्टर 27 से ही आते हैं। हाँ। गांव में बहुत कम खाते हैं इसको। अच्छा, रायपुर वाले आके ले जाते हैं? रायपुर वाले और ये जो छोटे छोटे फार्मर भाई लोग हैं, वो लोग ले जाते हैं। हाँ। आप बता रहे हो सर कि बकरी जैसा इसका स्वाद है, तो हाँ। खाने वाले जो इसका स्वाद जानते हैं हाँ। वो तो एकदम ताव से खाते होंगे। हाँ।